उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। ताजा जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। बताया जा रहा है कि आरक्षण सूची के संदर्भ में अपडेट जारी किए गए हैं और नागरिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने गांव की सीट की स्थिति देख सकते हैं। प्रशासन ने यह भी विकल्प खुला रखा है कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी ग्राम पंचायत की सीट के आरक्षण को लेकर कोई आपत्ति है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है या आवश्यकता पर डीडीडीएच पर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इस चुनावी प्रक्रिया के बीच अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन का मुद्दा अब एक बड़े कानूनी विवाद का रूप ले चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव से पहले ओबीसी आयोग के गठन को अनिवार्य बताया गया है। यह याचिका स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि पंचायत चुनावों में ओबीसी सीटों का आरक्षण आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही तय किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि आयोग के गठन के बिना आरक्षण निर्धारित करना न केवल नियमों का उल्लंघन होगा, बल्कि इससे भविष्य में पूरे चुनाव की वैधता पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सुनवाई की तारीख 4 फरवरी निर्धारित की है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने जारी किया है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि हाई कोर्ट इस मामले में कोई सख्त निर्देश देता है, तो इसका सीधा असर पंचायत चुनाव के कार्यक्रम पर पड़ीडीडीएच सकता है। सरकार को अदालत में यह स्पष्ट करना होगा कि अब तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया है और इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां कानूनी पेच फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों की रफ्तार बढ़ा दी है। आयोग ने जिलों में मतपत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि मतपत्रों की छपाई और उन्हें समय पर जिलों तक पहुंचाने में काफी समय लगता है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों के लिए करीब 60 करोड़ डच मतपत्र तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भी कर रहा है। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार आपत्तियों के निस्तारण के बाद 28 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। फिलहाल प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय पर हो पाएंगे या नहीं, इस पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। यद्यपि निर्वाचन आयोग के अधिकारी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान ओबीसी आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही संभव हो पाएगा। अब सबकी निगाहें 4 फरवरी को होने वाली हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार चुनने की प्रक्रिया समय पर पूरी होगी या इसमें अभी और वक्त लगेगा।